नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक बहुचर्चित सीट, आदिवासी बाहुल्य सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट आए दिन चर्चाओं में रहती है और हर किसी के मुंह में एक ही सवाल उठ रहा है कि यहाँ से कौन जीतेगा। हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई बता रहा है कि यहाँ से जीतेगा कौन। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि यहाँ पर कौन किस पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस से अरविंद सीताडामोर और भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत, जो कि सोराची विधायक है, और महेंद्रजीत मालविया जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी गई। एक तरफ अरविंद सीताडामोर को कांग्रेस ने सिंबल तो दे दिया, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन सिंबल पर ही वो चुनाव लड़े। तो लोग कहीं कह रहे हैं कि एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के जो लीडर है वो कह रहे हैं कि ये दो मुंह वाली बात हो गई कि एक तरफ आप हमसे गठबंधन करते हो और दूसरी तरफ आप अपने ही प्रत्याशी को सिंबल के नाम पर वहाँ खड़ा करते हो, खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ गठबंधन कहाँ हुआ, इस तरह का जो बयान उनके जो लीडरों का आया था, तो देखा होगा कि और बहुत बार ये चर्चा में रहती है। जो सीट क्यों चर्चा में रहेगी, क्योंकि ये जो 70% के आसपास यहाँ पर आदिवासी समाज रहता है और कई युवा आदिवासी समाज के उन लीडरों को चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ से आदिवासी है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आदिवासी है, लेकिन हमेशा चर्चा आदिवासी पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी की ही होती है। और होती क्यों है, क्योंकि हमने तमाम उन वीडियो, न्यूज़ हो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया और तमाम उनके समर्थकों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो, लेकिन तमाम इन जो समर्थकों के द्वारा भारत आदिवासी पार्टी के सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा वहाँ बताया जाता है कि यहाँ से हम जीत रहे हैं। हर किसी को इंतज़ार भले से 8 जून का है, लेकिन यहाँ से कुछ भी हो सकता है। एक तरफ गठबंधन हुआ है, लेकिन गठबंधन जो बड़े लीडर है जो भारत आदिवासी पार्टी के और कांग्रेस के, वो तो कह रहे हैं, मंचों पर भी दिखे हैं, कांग्रेस के कई विधायक दिखे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक दिखे हैं भारत आदिवासी पार्टी के, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस को आप सिंबल दे देते हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी भी वहाँ मैदान पे रहता है, तो गठबंधन कैसे हुआ, तो ऐसा बताया जाता है। लेकिन तमाम आदिवासी लोगों के बीच में, तमाम बड़े लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, तो लोगों ने ये कहा गया कि इस बार वागड़ में बदलाव करेंगे। इस बार वागड़ में जो बदलाव आपको दिख रहा है होता दिख रहा है। और कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ राजकुमार रोत, जो कि उनकी जो सभाओं में जिस तरह से समाज पहुंचा, जिस तरह से नामांकन रैली में इतने लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राजकुमार रोत का जो पलड़ा है वो भारी जरूर दिख रहा है। लेकिन एक तरफ मालविया, जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मालविया हारेंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते यहाँ से राजकुमार रोत जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो भी इनके वोट काटेंगे और वो भी मैदान में, वो भी सारी जो कोशिशें हैं वो भी उन्होंने करी है। 4 जून का इंतज़ार सभी को है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि कांग्रेस को हाल ही में छोड़कर आए हैं और कांग्रेस में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो एक बार भी चुनाव नहीं हारे। 2008 से लगातार वो विधायक रहे बागीदोरा से और 2 बार मंत्री रहे हैं जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी। तो एक वो बहुत बड़ा चर्चित चेहरा है। अगर राजकुमार रोत अगर जीतते हैं तो यहाँ से इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ तीसरी बार जीतेगी, क्योंकि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए प्रत्याशियों को उतारती रही। 2014 में नए प्रत्याशी को उतारा, 2019 में नए प्रत्याशी को उतारा और 2024 वाले जो चुनाव में कांग्रेस छोड़कर आए हाल ही में महेंद्रजीत सिंह मालविया को वहाँ से
चुनाव लड़वा दिया। तो ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक किसी प्रत्याशी पर निर्भर नहीं रहती, नए नए प्रत्याशियों पर निर्भर रहती। तो यहाँ से राजकुमार रोध की रोज़ आए दिन चर्चा इसलिए होती है क्योंकि राजकुमार रोध जो कि पूरे भारत देश में जितने भी जो आदिवासी समाज है उन तमाम लोगों की जो आवाज़ उठाते हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे धरातल हो, चाहे मीडिया में हो, तो आए दिन वो देखा होगा कि आपने जिस तरह से 84 जो विधानसभा है वहाँ का विकास, 84 में एक बार वो चुनाव जीते, दूसरी बार वो 70,000 पार वोटों से जीतते हैं। और भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रकोप वहाँ पर है, जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने कैंपेनिंग करी है, उनके तमाम वो प्रत्याशी विधानसभा में हो या फिर इस बार लोकसभा में हो, तो कई सीटों पर भारत आदिवासी पार्टी इन भाजपा और कांग्रेस की नींद हराम कर सकती है। कैसे कर सकती है? क्योंकि यही एकमात्र जो लोकसभा सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, तो भारत आदिवासी पार्टी है। और कह नहीं सकते कि यहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालविया को भारत आदिवासी पार्टी हरा दे, लेकिन शहरी वोट जो भी जितने भी जो शहरी वोट है वो महेंद्रजीत सिंह मालविया को मिले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ग्रामीण वोट भी डबल वोट हुए हैं। और कैसे डबल हुए हैं? क्योंकि भारत सरकार की जो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं, ऐसे तमाम उन मुद्दों को लेकर जो भाजपा ने कैंपेनिंग करी है, तो कहीं ना कहीं वो महेंद्र सिंह मालविया की तरफ जाता है। और वो कांग्रेस में भी थे, तो कांग्रेस के भी कई लोग उनके साथ होंगे। और उन्होंने जब उस टाइम जब वो 2008 के आसपास से विधायक रहे, तब उन्होंने काम तो किया होगा, वो लोग भी उनके समर्थक। तो यहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालविया भी जीतेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ से राजकुमार रोध भी जीतेंगे, लेकिन जो कांटे की टक्कर है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। लेकिन चर्चाओं में आए दिन ये जो लोकसभा सीट रहती है, यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी है आए दिन चर्चाओं में रहता है। आप कैसा भी न्यूज़ चैनल उठा लो, जहाँ से वहाँ के पत्रकारों की जो बात अवश्य सुन सकते हो मीडिया में जाके, कि पत्रकार भी कह रहे हैं कि यह वागड़ की जो हवा है वो इस बार कहीं और चली है और इस बार कुछ इतिहास रचेगी। तो चर्चा है और 4 जून का हर किसी को इंतज़ार है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। और भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से जीतकर तीसरी हैट्रिक लगाएगी। आपने देखा होगा कि इस लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी को आना पड़ा था। लास्ट तक जब चुनाव के पहले मोदी जी यहाँ पर पहुँचे और सारी लहर जो एक तरफ जा रही थी वो अपनी ओर खींच के भाजपा के जो प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया की ओर रख दी थी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यहाँ से भाजपा तीसरी हैट्रिक भी लगा सकती है और राजकुमार रोध जीतकर इतिहास रचेंगे और लोकसभा संसद जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के जो उनके समर्थकों के द्वारा। लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, जीतेंगे, कोई भी जीतेगा, उसका परिणाम 4 जून को आना है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।